नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। हम बात करेंगे, बड़ी अजीब सी ये सियासत है भाई। देखिए, सियासत में कौन कहां क्या बोल दे किसी को नहीं पता होता। अब पिता है मुलायम सिंह यादव, पुत्र हैं अखिलेश यादव। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, हाँ ऐसा नहीं कोई आपको नई जानकारी मैंने दी। मुलायम सिंह यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। 15 साल से ज्यादा से मैं उत्तर प्रदेश की सियासत देख रहा हूं, तो ये बड़े अचरज की बात है साहब। मुलायम सिंह यादव वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ये किस तरह की समाजवादी पार्टी है? बिहार के चुनाव अपने शबाब पर हैं, अपने पीक पर है। बिहार में पहले फेज की पोलिंग हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव क्यों तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। विशेषज्ञ लोग बुलाए हैं हमने, सियासी और गैर सियासी दोनों। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि भाई ये मुलायम सिंह यादव क्यों इतनी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश यादव दादरी की घटना के इर्द गिर्द बात करते हुए उनकी बुराई कर रहे हैं। अब ये इससे बड़ा असमंजस क्या हो सकता है? हमारे साथी राहुल श्रीवास्तव ने अखिलेश यादव से बातचीत की थी, उसका एक छोटा अंश हम आपको दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुलायम सिंह यादव की जबान क्यों बदल गई है। मुलायम सिंह यादव का बीजेपी की मदद करने में क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, और वहीं पर अखिलेश यादव जो है वो बोल रहे हैं कि साहब देखिए किस तरह से बीजेपी के नेता किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं कि अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट गई दादरी मामले पे सेंटर, उसमें कहा गया कि स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट था। लेकिन अगर ये स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट था तो आपको क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी और बाकी जिन तत्वों को आप अभी ब्लेम कर रहे हैं वो इसके पीछे नहीं थे? क्या आपको लगता है कि कोई षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, दादरी की जो रिपोर्ट भेजी गई वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और अभी जांचें हो रही हैं। बहुत सी चीज़ें साफ होंगी क्योंकि लोग पकड़े गए हैं, पूछताछ होगी, हकीकत आएगी। लेकिन जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, जो देखने को मिल रहा है या जो अभी तक समझ में आ रहा है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी और उनसे संबंधित लोगों की सोची समझी रणनीति है कि बहस उत्तर प्रदेश में विकास की ना हो, बहस उत्तर प्रदेश में इस बात की ना हो कि सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं, किस तरीके से मेट्रो बन रही है, किस तरीके से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बन रहा है, किस तरीके से लैंड एक्विजिशन करा दिया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवा दिए, समाजवादी पेंशन दे दी। ये तमाम या दूध के क्षेत्र में काम किया या गेहूं के क्षेत्र में काम कर दिया, मंडियों में जो सुधार करने का बहस नहीं चाहते हैं इस पर। इसीलिए जानबूझ करके लैपटॉप स्कीम है आपकी, 16 लाख लैपटॉप बांट दिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड हो, डिजिटल भारत हो, डिजिटल गांव हो। क्या बिना लैपटॉप के हो सकता है? बिना फाइबर के हो सकता है जो गांव-गांव उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 2 साल से बिछा रही है? तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये ध्यान जनता का हटाना चाहते हैं। तो यह है अखिलेश यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति या उनके लोगों की सोची समझी रणनीति है दादरी, ये कह रहे हैं। और एक तरफ है मुलायम सिंह यादव। मैं मुलायम सिंह यादव के भी बयान को आपको पढ़कर सुनाऊंगा। मेरे साथ जो बहुत खास मेहमान हैं, मैं उनसे आपको मिला दूं। केसी त्यागी साहब मौजूद है, आप सब जानते हैं, सीनियर लीडर है जेडीयू के। कुछ देर में अनिल जैन होंगे जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ नावेद सिद्दीकी साहब है जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी का। शरद प्रधान है, आप सब जानते हैं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है शरद प्रधान। शरद प्रधान, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये 2 जबान पिता पुत्र क्यों बोल रहे हैं? ये क्या गेम प्लान है? भाई बड़ी सिंपल से पिछले कुछ दिनों से मुलायम सिंह की जुबान बदली है बीजेपी की तरफ। और उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। वो ये इत्तेफाक नहीं है। ये जिस दिन यादव सिंह का केस हुआ, यादव सिंह जो नोएडा के इंजीनियर इन चीफ, जिनके घोटालों के बारे में सबको, सारी दुनिया को पता लग चुका है और सीबीआई इंक्वायरी हो रही है उनकी तमाम नाजायज दौलत पे। उसमें उस दिन से ये कहा जा रहा था कि
मुलायम सिंह यादव की किसी परिवार वाले का, किसी न किया उनका खुद का पैसा, तो आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह का उनके जरिए से पार्ट है। प्रेम यादव सिंह की वजह से है। ये बड़ा दिलचस्प है कि मुलायम सिंह का बीजेपी टोटल वो प्रेम मजबूरी है, वो मजबूरी है। ये कहा यह जाता है कि उनको बीजेपी वाले, मोदी या बीजेपी वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेल तो वही होता है ना जो गिल्टी हो। तो लेकिन अखिलेश यादव फिर बीजेपी पर अटैक कर रही है, मतलब ये बड़ा विरोधाभास है। चलिए समझ में आया कि मजबूरी में फंस गए मुलायम सिंह यादव, यादव सिंह की तलवार उनके सर पे लटक रही है, अब वो बीजेपी के जबान बोल रहे हैं। केसी त्यागी जी मौजूद है, इनके गठबंधन से उन्होंने रिश्ता भी तोड़ लिया, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर के तौर पर टारगेट करते रहे बीजेपी को। ये दोनों कैसे होगा? देखिए, जिस दिन ये बिहार वाला ये किस्सा हुआ, इन्होंने अपना नाता तोड़ा, उसी दिन बड़ा क्लियर था कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मुस्लिम वोट को डिवाइड करना है बिहार में। और उससे फायदा किसका होना है सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी की कोई स्ट्रेंथ नहीं है बिहार में, उनका कोई वर्चस्व नहीं है किसी प्रकार का। तो किसको बेनिफिट कर रहे हैं? बीजेपी को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। अगर 243 सीट समाजवादी पार्टी लड़ती है तो किसको बेनिफिट होगा सबको मालूम है। थोड़ा थोड़ा भी काटेंगे तो फायदा बीजेपी को मिलना है। तो इतना ब्लेटेंट हो गया। और ये कहा, ये चीज इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी में भी सामने आ गई थी कि किस तरीके से डॉक्टर वो जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, इनके मुलायम सिंह के कजिन ब्रदर, जो बहुत ही घनिष्ठ हैं और सरकार में उनका बहुत दखल रहता है, उनका या उनके लड़के की कोई फर्म है जिसमें कि यादव सिंह का बहुत पैसा पार्ट है, और ये सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज डिस्क्लोज हो चुकी है। ये चीज सामने आ गई है और इसका कोई डिनायल नहीं आया इनकी तरफ से। तो इससे साफ जाहिर है, तो इससे ज्यादा ब्लेटेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। केसी त्यागी साहब का फायदा नहीं है। मैं केसी त्यागी साहब, आपने मुकाबला, हम लोग जब प्रोग्राम पिछले हफ्ते शूट कर रहे थे, शो के दौरान भी आपने इस बात को कहा था कि आपको दुख होता है मुलायम सिंह यादव के बयान को, लेकिन ये तो दुख से ज्यादा आप लोगों को दर्द देने वाला बयान है। वो तो साफ साफ बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी को एंडोर्स कर रहे हैं बिहार के चुनाव में। देखिए, अभिज्ञान पिछले चुनाव का, अभी बहुत विद्वान पत्रकार हैं शरद प्रधान जी, हमारे परिचित हैं। समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा में 140 सीट लड़ती है और उसको 0.92 यानी एक नहीं 0.92% वोट मिलती है। ठीक है। अब मुझे कोई स्वीकार नहीं दिक्कत कहने में कि समाजवादी आंदोलन जो बचा हुआ है, जैसा भी बचा हुआ है, उसके वो सबसे सीनियर नेताओं में से हैं और इसलिए हम उनको अपना अध्यक्ष भी बनाना चाहते थे। अब वो बहस किसी और दिन होगी कि क्या कारण हुए, लेकिन एक तो समाजवादी पार्टी का बिहार के चुनाव पर प्रधान जी कोई असर नहीं पड़ता है। चूंकि मैं चौधरी चरण सिंह से लेकर के अब तक का, वो तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, ये टुकड़ों में बट गया चरण सिंह का जो आंदोलन था। एक तो जाटलैंड का हो गया, एक अहिरलैंड का हो गया, एक ओम प्रकाश चौटाला जी का, अजीत सिंह जी का इधर हो गया, मुलायम सिंह जी का इधर हो गया, और उधर लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी का हो गया। तो यूपी के नेता के कहने से बिहार में वोट नहीं पड़ती, बिहार के नेताओं के कहने से यूपी में वोट नहीं पड़ती। वोट वही है। बिहार में 14% यादव और 18% अगर मुस्लिम मानते हो तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का वहां पे कोई विधायक नहीं है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जनता दल यू या आरजेडी का कोई विधायक नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह जी के वक्तव्य तकलीफ देने वाले हैं। बिहार में जाकर के, परसों में पटना में था, उनका यह कहना कि नीतीश और लालू को छोड़ करके किसी को भी वोट दो, ये इससे मुझे तकलीफ हुई। हम यूपी में जाके ये नहीं कह सकते, हालांकि मायावती केसी त्यागी साहब पॉलिटिक्स के लिए अच्छा विकल्प है। केसी त्यागी साहब, आपसे बहुत ब्लंटली पूछना चाहूंगा, सिर्फ तकलीफ हुई क्योंकि आप लोग सब लोग धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की बात करते हैं, आप पुराने सियासतदान हैं, यही पॉलिटिक्स 15 साल से करने का दावा कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन एक चुनाव के बीच में अखिलेश यादव एक अलग जबान बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव एक अलग जबान बोल रहे हैं। ये किस तरह का गेम प्लान है? अगर आप लोग कहते हैं, मान लीजिए 1% का भी आपने साबित कर दिया प्रभाव नहीं है समाजवादी पार्टी का, लेकिन प्रभाव इस बात का है कि फिर आप लोग किस सेक्युलरिज्म के जमात की बात करते हैं, किस सोशलिज्म के जमात की बात करते हैं? वो साफ साफ इलेक्टोरली ठप्पा लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर मुलायम सिंह यादव।
और कुछ वक्त पहले मुझे याद है केसी त्यागी साहब, मैंने ही प्रोग्राम किया था और 4 बार कहा था उस प्रोग्राम में कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मुलायम सिंह ने कुनबा जोड़ा, और बाद में मैंने कहा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मुलायम सिंह ने कुनबा छोड़ा। तो अब तो वो छोड़ के बीजेपी को एंडोर्स कर रहे हैं। वो उसका तो पिता और पुत्र के वक्तों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर तो समाजवादी पार्टी के मेरे साथी बैठे हैं, उन्हीं का स्पष्टीकरण अच्छा रहेगा जी। लेकिन जी। ये त्रादसी है समाजवादी आंदोलन की, ये त्रादसी है इन लोक दल के या जनता दल के बटे हुए घटक दलों की कि ये इकट्ठे नहीं हो पाए। और जो व्यक्तिवाद है, मैं आपके चैनल से मेरे कई मित्रों को कष्ट भी हो रहा होगा जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लोहिया की सारी विरासत, चरण सिंह की सारी विरासत, जो उनके सहयोगी और जो उनके अनुयायी थे उनका व्यक्तिवाद खा गया। वरना उस दर्शन में, उस सोच में एक जमाना था, लेके अमृतसर से और भुवनेश्वर तक चौधरी चरण सिंह की तूती बनती थी, उसके उनके बनाए हुए सारे मुख्यमंत्री थे। और उस समय बीजेपी के भी जो मुख्यमंत्री बनते थे, चाहे भैरव सिंह शेखावत जी हों या एक दो कोई और भी हो जनता पार्टी के शासनकाल में, हम तो तब कम उम्र थी हमारी, तो चौधरी चरण सिंह की मर्जी से बनते थे। लेकिन उस पॉलिटिक्स का, किसान राजनीति का भी, आज किसान हाशिए पे है, लेकिन चरण सिंह जी के साथ किसान राजनीति भी मर गई, टुकड़ों में बट गई। हरियाणा के किसान की तकलीफ पश्चिमी यूपी का किसान नहीं समझता, बलिया के किसान की तकलीफ जो है आरा का किसान नहीं समझता। तो ये हमारे आंदोलन की, मैं बिल्कुल तकलीफ के साथ और शर्म के साथ कहना चाहता हूं कि ये हमारे आंदोलन के बिखराव के और उतार के सबसे खराब दिन है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ईमानदारी से आज त्यागी साहब, मैं आपको दाद दे रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं। अनिल जैन, मैं ये आपसे पूछना चाहूं, और एक चीज और, हाँ अंतिम बात जी। और ये दिन, जिस तरह देश की हालत है, जिस तरह संविधान की अवज्ञा है, जो सवाल उठे हैं, तो लोहिया और चरण सिंह के अनुयायियों के इकट्ठा होकर के काम करने के दिन थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये बट करके उन ताकतों को ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं जिनसे लड़ने के लिए लोहिया, जयप्रकाश, चरण सिंह कह के गए थे। अनिल जैन जी, जब एक तरफ मुलायम सिंह यादव बीजेपी की तारीफ करते हैं, अब शरद प्रधान का कहना है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यादव सिंह नाम के व्यक्ति की तलवार लटक रही है उनके ऊपर एक करप्शन के मामले में। अखिलेश यादव आपको और आपके लोगों को उनके शब्द हैं बीजेपी की सोची समझी रणनीति दादरी के लिए आरोपित करते हैं, तो फिर आप लोग के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव? अभिज्ञान जी, जब अभी केसी त्यागी साहब एक बात कह रहे थे, मैं आपको उस बात से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि जो समाजवादी आंदोलन के लोग थे, जो जेपी साहब और चरण सिंह के अनुयायी थे, वो इकट्ठे नहीं हो पाए और वो बिखर गए और ये आंदोलन इस स्थिति में पहुंच गया। इस स्थिति के आंदोलन के इस जो जेपी के अनुयायी और नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार ने, कांग्रेस जिसने जेपी को जेल में डाला, कांग्रेस जिसने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस जो करप्शन के आरोप में जेपी ने सारे देश में आंदोलन खड़ा किया, उस कांग्रेस की गोद में जाकर ये बैठ गए। ये दूसरों पर क्या तोहमत लगाएंगे? इनको ये बात जवाब देना पड़ेगा कि वो आज जेपी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जेपी को जेल में डाला, उनके साथ बैठकर ये चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और भ्रष्टाचार के साथ बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस लालू ने देश में व्यवस्था को भंग करने का, किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा व्यवस्था भंग करने का, खत्म करने का काम किया, ऐसे लालू जिन्होंने जंगल राज, स्वयं नीतीश कुमार ने जिनको कहा, उनके साथ बैठकर ये अगर समाजवादी आंदोलन चलाएंगे या जेपी की धारणा को या राम मनोहर लोहिया जी की धारणा को चलाएंगे, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है और ये खुद ही इस बात का खंडन कर रहे हैं। ये समझ में आता है और ये बात सारे देश को समझ में आती है, ये बात मुलायम सिंह जी को भी समझ में आती है और बिहार की जनता को भी समझ में आ रही है। मैं आज ही बिहार के चुनाव से लौटा हूं आज भाई दिवे, और मैं लगातार वहां बिहार के चुनाव में था। स्थिति पहले चरण के चुनाव के बाद जो स्थिति आई है सामने,
और दूसरे चरण के चुनाव के बाद और तीसरे चौथे के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि ये कहां स्टैंड करने वाले हैं। देश की जनता ने, बिहार की जनता ने इनका समाजवादी रूप समझ लिया है। मेरा इनके सवाल मंत्री ये, जो अभी सरकार नहीं बनी है, मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बयानों के बीच बीजेपी कहां स्टैंड करती है, मैं ये जानना चाहता हूं। अभिज्ञान जी 4 लाख की घूस लेते हुए जेपी के जन्मदिन पर इनके विधायक पकड़े, इनके मंत्री पकड़े गए, इनको इन्होंने बर्खास्त किया, हटाया। अभी तो ये वानगी है, अभी तो सरकार आई नहीं है, सरकार आने की संभावना भी नहीं है। तब इनकी हालत है कि 3 स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, उनमें इनके नाम आए हैं। इस तरह के लोग किस तरह से जेपी की और लोहिया जी की विरासत को ले जाएंगे, ये सारा देश समझ सकता है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव यूपी में अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का जो दादरी और अन्य प्रकार का जो कम्युनल हार्मोनी मेंटेन नहीं कर पाए हैं, ये इनके जो जिस प्रकार से ये एक तरफा तुष्टीकरण में रहे हैं, इस बात से द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, ये देखिए सीरियस पॉइंट है। इस बात की मैंने आपको पूरा वक्त दिया ये बताने के लिए कि कैसे, नहीं एक मिनट, नीतीश कुमार और लालू यादव कैसे जेपी और लोहिया की विरासत नहीं ले पा रहे। अब आप मेरे प्रश्न पर आइए, मैं बता रहा हूं, सुनिए, क्योंकि अखिलेश यादव से जब ये प्रश्न किया जाता है तो वो साफ साफ कहते हैं कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति या उसके समर्थकों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है दादरी को आज पॉइंट माना जा रहा है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, और मुलायम सिंह यादव आप लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं, ये बहुत सीरियस मसला है। आप किसके साथ खड़े, मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े या अखिलेश यादव के साथ खड़े, जो आपको कह रहे हैं कि आप दादरी के लिए जिम्मेदार हैं? अभिज्ञान जी मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। जहां तक अखिलेश यादव का प्रश्न है, अखिलेश यादव सियासत चलाने में उत्तर प्रदेश की में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं, और ये तमाम मौकों पर इनकी पार्टी के लोगों ने, मुलायम सिंह जी ने, बाकी सब लोगों ने भी इनको कई बार हिदायत दी मंत्रियों को लेकर, ये कम्युनल हार्मोनी को लेकर, और ये कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ने का काम सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो इनके मंत्री आजम खान कर रहे हैं, जो देश की इंटरनल समस्याओं को आज भी यूएन में ले जाने की बात करते हैं, और कहते हैं यूएन में नहीं ले जाने देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ने का काम आजम खान जैसे लोग कर रहे हैं। जहां तक मुलायम सिंह यादव के बयान से खुश है? अब मैं आ रहा हूं अभिज्ञान जी, पहले मुझे बात पूरी हो जाने दीजिए। जहां तक मुलायम सिंह जी का सवाल है, बिहार में कोई भी जाकर देखेगा बिहार में क्या स्थिति है। बिहार में ये जो सो कॉल्ड महागठबंधन, जो महास्वार्थ गठबंधन है, वो बुरी तरह हार रहा है, पिछड़ रहा है। ये कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसे ही स्टेटमेंट देगा, राजनीतिक व्यक्ति या तो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो हकीकत बोलेगा, नहीं तो कल को पर्दाफाश होने या सामने दिख जाने वाला है। इनकी स्थिति है क्या? और जब वो उनके गठबंधन में नहीं है मुलायम सिंह, तो इनकी तारीफ तो करेंगे नहीं। इनको तो इनके गठबंधन से वो खफा है, इसलिए तो उन्होंने ये बात रखी है। जो बिहार की वस्तुस्थिति है वो उन्होंने ध्यान में रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की वस्तुस्थिति, बिहार में जाकर जो भी देखेगा वो यही कहेगा। ठीक है, एक मिनट, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, एक मिनट में जरा ये नावेद सिद्दीकी साहब, जरा हम लोगों को स्पष्ट करिए, मुझे, केसी त्यागी जी को, शरद प्रधान जी को, अनिल जैन जी को, आपके नेता कौन है? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव? नेता कौन है आपके? अभिज्ञान जी। हाँ, अभिज्ञान जी, फोटो आदरणीय नेता जी, हमारी पार्टी के, जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा। जी हाँ जी हाँ, जरूर देखिए। अभिज्ञान जी, हम लोग जो है, आदरणीय नेता जी हमारी पार्टी के मुखिया हैं, और ये जो एक समाजवादी पार्टी का जो एक पौधा उन्होंने बोया था, वो अब वृक्ष तैयार हुआ है, जो लोगों को साया दे रहा है, फल दे रहा है विकास के रूप में। तो ये सारी चीजें हैं। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के हम लोग, अखिलेश जी नौजवान इंसान हैं, और जो वादे उन्होंने किए वो वादे उन्होंने अपने 3 साल में ही पूरे किए। हम लोग उन्हीं की टीम का हिस्सा हैं। आप भी थे, हमें याद है क्रांति रथ जब हम लोगों का चल रहा था तो मैं भी उस रथ में था, आप भी आए थे, और मुलाकात हम लोगों की होती रहती। तो सारी चीजें देखिए वो एक अलग चीज है। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है कि आदरणीय नेताजी की बात हो रही है, तो नेताजी के ऊपर हम ये कहेंगे कि हमारे मुखिया हैं, हमारे उनकी सरपरस्ती में हम लोग रहते हैं। नेताजी को बेहद तकलीफ हुई है। किस बात से, वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नेताजी को तकलीफ इस बात से हुई कि उनको मुखिया बनाया गया, उनको ये महागठबंधन का चीफ बनाया गया।
उसके बाद उनके साथ 2-2, 3-3 मीटिंग्स हुई, उनके घर पे ही पहुंच के चाय पी गई। लेकिन उसके बाद जब बिहार में इलेक्शन की बात हुई, बिहार में सीटों का जो शेयरिंग की बात हुई, तो नेताजी को उन्होंने किनारे कर दिया, साइडलाइन किया और नेताजी की पार्टी को मौका नहीं दिया और अपना सारी चीजें डिसाइड कर ली। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी होगा, अभिज्ञान जी अगर आप भी होंगे और आपको भी हम अगर एक जिम्मेदारी दें और आपको भी अपनी टीम का कैप्टन बनाएं और आपसे हम राय न लें, तो हमें पूरा यकीन है अभिज्ञान जी के दिल में ठेस पहुंचेगी, अभिज्ञान जी को तकलीफ होगी और वो तकलीफ कहीं ना कहीं बाहर आएगी। तो ये सारी चीज देखिए, उनका कद नेताजी का हर इंसान जानता है कि भारतीय राजनीति में उनका एक कद अपना है, बहुत कद्दावर शख्सियत है, ऐसी बात नहीं है। तो मुलायम सिंह यादव बीजेपी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको केसी त्यागी जी और सबने मिलकर नजरअंदाज किया, यही बात है ना? देखिए, नजरअंदाज किया तो तकलीफ, मैंने आपसे एक ये सवाल पूछ लिया, आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी टीम के कैप्टन हो और मैं आपसे ये आपसे राय लिए बिना किसी को इधर से उधर कर दूं, तो आपको कैसा लगेगा? अभिज्ञान जी, आप इस बात का जवाब हमको दे दीजिए। आपका राष्ट्रीय चैनल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल, तो ये मैंने आपसे मूल प्रश्न क्या पूछा था कि आपके नेता कौन है, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव? मैं मूल प्रश्न पर कायम हूँ। नेताजी हमारे मुखिया हैं, नेताजी हमारे सरपरस्त हैं। सिद्दीकी साहब, एक मिनट रुकिए। अब आप मुझे ये बताइए, तो मुलायम सिंह यादव नाराज हैं क्योंकि केसी त्यागी जी ने, मतलब केसी त्यागी जी ने नहीं, लेकिन सब लोगों ने मिलकर उन्हें नेता बनाकर हटा दिया, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये है कि अखिलेश यादव अनिल जैन जी की पार्टी को बड़े गंभीर तौर पर आरोपित कर रहे हैं दादरी के लिए। तो ये दोनों भाषाएं जो बोली जा रही हैं पिता और पुत्र की तरफ से, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? एक, अच्छा हम गठबंधन से नाराज थे तो हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन दादरी मसले पर हम बीजेपी के खिलाफ है क्योंकि वो तो गठबंधन में मुलायम सिंह यादव, तो मैं अखिलेश यादव थोड़ा ना थे उसमें। अभिज्ञान भाई बीजेपी के साथ नहीं है। लेट मी करेक्ट यू। मैं नेताजी बीजेपी के साथ नहीं है। तारीफ उन्होंने की, तारीफ करना और एक अलग बात है। नेताजी का देखिए एक अपना अलग एक कद है, वो तारीफ शुरू से ही करते हैं। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने उनकी तारीफ की थी, जिस तारीफ के ऊपर इतनी मीडिया में चर्चा हुई, लोगों में चर्चा हुई कि इन लोगों में कोई डील है, इन लोगों में कोई पैक्ट है, कि ये मोदी जी ने तारीफ की, तो मोदी जी ने नेताजी को कॉपी किया है। नेताजी तारीफ शुरू से ही करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ नेताजी ने बहुत पहले की, अडवाणी जी की उन्होंने हमारे अधिवेशन में की थी, आप लोगों का चैनल भी वहां मौजूद था कि अडवाणी जी अच्छे इंसान। तो नेताजी तारीफ सबकी, भारतीय जनता पार्टी में इंसान की तारीफ कर रहे हैं वो। देखिए, आदमी अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बात दूसरी है कि पार्टी में जिसमें थे वो पार्टी गलत है, पार्टी की नीतियां गलत हैं, फिरका परस्त पार्टी है, सांप्रदायिक माहौल रंग देने वाली पार्टी है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जहां तक इंसानियत की बात है, नेताजी ने अपना काम किया। तो नेताजी जब सबको सम्मान दे रहे हैं, यही चीज मोदी जी ने की। मोदी जी ने सोचा कि भाई नेताजी तो बहुत महान है, पुराने अपने साथियों को भी सम्मान दे दे, सबको सम्मान बांट रहे हैं वो। ये किस तरह की दलील आप लोग दे रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। मतलब अब उनको प्रेम आ गया। क्या यादव सिंह का मामला मुलायम सिंह को मजबूर नहीं कर रहा है बीजेपी की तारीफ करने के लिए? साफ साफ सिद्दीकी साहब बताइए, सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कहना, क्या यादव सिंह का मामला मजबूर नहीं कर रहा है मुलायम सिंह यादव को बीजेपी की तारीफ करने के लिए? सीधा बताइए ना। मैं सीधा जवाब आपको दूंगा अभिज्ञान भाई। जो हमारे आदरणीय हमारे बड़े भाई शरद प्रधान जी ने अभी कहा है कि यादव सिंह का मामला था, सीबीआई की तलवार थी, नेताजी डर गए थे, तो ये सारी चीजें जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सीबीआई की चीज जांच बहुत हम लोगों पे हुई, चाहे बदायूं का केस आप ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीआई की जांच कोई पहली बार हो रही है। बहुत लोगों ने इल्जाम लगाए और बहुत जांचें हुई, और जांच में चीजें क्या निकल के आई, जब से हमारी 2012 में सरकार बनी है, सरकार के बाद ऐसा नहीं, चाहे राजा भैया का केस ले लीजिए, राजा भैया जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे, उनके ऊपर भी जांच हुई सीबीआई, लेकिन चीजें निकल के आई, हम लोगों के पक्ष में आई। और लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज ताकत होती है। ठीक है, यादव सिंह और सीबीआई का दबाव नहीं आपके ऊपर। एक मिनट, शरद प्रधान कुछ कहना चाह रहे, फिर अनिल जैन कुछ कहना चाह रहे। ठीक है, आप अपना पॉइंट रखा, मेरे पास वक्त कम है। हाँ शरद प्रधान जी। जी अब अभिज्ञान, मेरा मानना ये है कि ये कौन सा इत्तेफाक है कि ये सारी दोनों की एक दूसरे की तारीफ करने का सिलसिला शुरू होता है यादव सिंह की सीबीआई इंक्वायरी के बाद। दूसरी बात, जो ये सवाल आप उठा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ये दोनों की मजबूरी है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की मजबूरी है बिकॉज सामने एक्सपोज हो गया है रामगोपाल यादव के बेटे के नाम से कितने 10,000 शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं यादव सिंह के पैसे के, कि ये मामला सामने आ चुका है।
दूसरी बात, सामने अखिलेश आया, यादव अभी का कोई रिपोर्ट तो प्रॉब्लम आने ये दीजिए है उसकी। कि देखिए मुख्यमंत्री हैं, खाली मुख्यमंत्री अभियान देखिए वो मुख्यमंत्री विशेष हैं, सूत्रों के वो हवाले किसको से- ब्लेम करेंगे? सिद्दीकी साहब, ये जो है, इनको ये बोलने जो दीजिए, मैं इस टाइप की दंगा बहस हुआ नहीं कराता हूं। प्रदेश में- सिद्दीकी साहब जरा माफी चाहूंगा आपसे, शरद जी को बोलने दीजिए। हाँ जी अभिज्ञान भाई, ओके। मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर की भी मजबूरी है। चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से, भाई चीफ मिनिस्टर ने तो दंगा कराया नहीं, हाँ। तो बीजेपी ने कराया था। चीफ मिनिस्टर का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो वो जाहिर है ये दोनों डिफरेंट इश्यूज हैं। वो वाला काम वहां कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मोदी को कमिट कर दिया है कि भाई हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। इधर मुख्यमंत्री का दायित्व है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और बताना है कि किसने दंगा करवाया, तो इसलिए वो पॉइंटेडली कह रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी ने इसीलिए किया और दोहरी काफी भाषा बोली जा हद तक रही है। बिल्कुल हाँ, वो अनिल सही जैन, है, सामने आ अनिल जैन चुका। वक्त कम है, वो मेरे ख्याल में आप चाहते हैं शरद प्रधान के पॉइंट पर रिस्पॉन्ड करना। अभिज्ञान जी, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, शरद प्रधान जी मुझे जानते होंगे, मैं जब मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पढ़ता था, जब आंदोलन चलाता था, तब ये भी वहां पत्रकार थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं बहुत पहले से जानता हूं। लेकिन मैं बड़े इज्जत के साथ कहना चाहता हूं, शरद जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन्होंने बैठ के मुलायम सिंह जी और नरेंद्र भाई मोदी के बीच में कोई सुलह कराई हो। ऐसे किया वैसे किया, इस तरह की बातें, इतनी कवायदें जड़ाना, इतनी कवायदें अपने मन से लगाना, सारी आवाजें एक साथ नहीं, तो ये कार्यक्रम का चरित्र बदल जाएगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अनिल जैन जी को बोलने दीजिए। सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई किसी के दबाव में नहीं है, सीबीआई ऑटोनोमस है और सीबीआई यादव सिंह के ऊपर जो केस चल रहे हैं उन पर वैसे ही काम करेगी जैसे बाकी सबके साथ करती है। ये कवायद लगाकर ये फैब्रिक बिगाड़ने का काम कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सेक्युलर लोग और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, शरद प्रधान जी जैसे, इस तरह की अपनी कवायदों से इस बात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई इस वजह से काम कर रही है और इस वजह से मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी को जैसे शरद प्रधान मैं केसी त्यागी जी से एक फाइनल, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, नवनीत हमारे निर्देशक बार मेरे काम में करें, केसी त्यागी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप भ्रष्ट समाज से लड़ना है, पुराने ख्यालात को आगे ले जाना, इस तरह की बातें करते हैं और आप सियासी प्राथमिकताओं को बदलता हुआ देखते हैं, तो फिर यही तो रियलिटी है आज के चुनाव की, यही तो रियलिटी है आज के पॉलिटिक्स की। क्या ये रियलिटी चेक नहीं है मुलायम सिंह यादव से लेकर नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक के लिए? नरेंद्र मोदी साहब भी महान बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमारे नेताजी हैं। जी, मैं केसी त्यागी साहब से कुछ पूछ रहा था, बहुत कम वक्त है। त्यागी साहब, क्या ये सियासत का रियलिटी चेक नहीं है जो आज मुलायम सिंह कर रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया है, हाँ, जिसमें नेताजी का ये वक्तव्य कि बीजेपी बिहार में जीत रही थी, अगर भागवत जी का बयान नहीं आता तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चूंकि अनिल जैन जी के लिए बड़ी सुविधाजनक स्थिति है कि हमारे आपस के टकराव इनको बड़ा सुख दे रहे हैं, लेकिन 8 नवंबर का हम सबको इंतजार करना चाहिए। ठीक है, 8 नवंबर का हम सब इंतजार कर रहे हैं। बिहार की बहस जो है, आज बात हो रही थी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बयान के, नहीं आप और हम तमाम कार्यक्रमों में रहे, वापस रहेंगे, लेकिन देखिए फिर मैं जाते जाते कह रहा हूं, ये दोहरी भाषा की राजनीति, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं और उन्हीं के पिता मुलायम सिंह यादव क्या बोल रहे हैं, वो एक बीजेपी के साथ है और वो उनको आरोपित कर रहे हैं कि दादरी के लिए साजिश है बीजेपी वालों की। सोचिए, सुनिए और समझिए इस तरह के नेताओं के बयान। ये सियासी लीला, रामलीला, लेकिन एक इंतजार ब्रेक का, उसके बाद आपको रामलीला की असली तस्वीर जरा हम दिखाएंगे। ये सियासी रामलीला नहीं है, ये असली रामलीला है।